जय हिंद। मैं मेघा परमार, मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमन जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। साथ ही मैंने सातों महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के भी सबसे ऊंचे पर्वतों को फतह किया है। और अभी वर्तमान समय में मैं पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। ये जो समय चल रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे देश दुनिया सभी के लिए एक विषम परिस्थिति वाला समय चल रहा है। कोरोना की वजह से हम सभी को अभी घर पे बंद रहना पड़ रहा है। ऐसे समय में हमें अपना ख्याल रखना है और अपनों का ख्याल रखना है और इस समय का हमें सदुपयोग करना है। और इस समय में हम क्यों ना किताबों का अपना दोस्त बना लें। किताबों से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। तो आज मैं लेकर आई हूँ साहित्य तक के मंच से एक महान वीरांगना की कहानी, दिद्दा की कहानी, जो कश्मीर की वीरांगना थी, जिसे लिखा है आशीष कोल जी ने। मुझे लगता है वीरांगना है हमारी दिद्दा, इसके बारे में हर बच्चे को पढ़ना चाहिए ताकि पता चल सके हमारे आने वाली पीढ़ियों को कि हमारे देश में इस तरह की महान वीरांगना भी रही है जिन्होंने ऐसे युद्धों को लड़ा है जो कभी जीतना संभव ही नहीं थे। दिद्दा एक ऐसी रानी थी जो कभी भी पराजित नहीं हुई। वे अपाहिज थी, उसके बावजूद उसने कभी भी उस चीज़ को कमी नहीं बनाया बल्कि अपनी ताकत बनाया। तो उन्हीं की किताब का दिद्दा की ज़िंदगी का एक अंश मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि किस तरह से दिद्दा मात्र एक पेड़ की टहनी के द्वारा एक शेर से मुकाबला करती है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ क्या होता है उस समय जब दिद्दा के सामने शेर होता है और दिद्दा किस तरह से अपने साहस के साथ उससे मुकाबला करती है। धीरे धीरे शेर दिद्दा की ओर आने लगा और दिद्दा को भी लग गया कि अब असली मौका आ चुका है। उसे बहुत तेज पसीना आने लगा क्योंकि वह सीधे सीधे उस कष्टकारी पशु से भिड़ने वाली थी। शेर की दहाड़ से सैनिकों को भी सचेत कर दिया था। राजा विक्रम सेन उन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। जब शेर कुछ ही कदम दूर था तभी वह वहां पहुंचे। उन्होंने अपना शरीर थोड़ा झुका लिया और देखा कि शेर की आंखें दिद्दा की ओर लगातार देखे जा रही थी। ऐसा लगा जैसे डर के मारे विक्रम सेन के शरीर में लकवा मार गया हो। यह सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था। वह स्वयं तो सफल योद्धा थे। उन्होंने अपनी तलवार म्यान के बाहर खींची। वह एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर कितने ही दुश्मनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, पर यह दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं था। फिर क्या, कुछ ही पल में बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक होने लगी। वो जंगली शिकारी शेर दिद्दा की ओर लपका और दिद्दा ने नीचे झुककर जमीन से कुछ उठाया। वहीं विक्रम सेन ने शेर की तरफ तलवार चलाई। वह तेज धार वाला हथियार शेर के शरीर से टकरा गया और वह राक्षस रूपी जानवर जमीन पर गिर गया। गणेश घाटी शेर की इस कपकपाती आवाज़ से गूंज उठी और इसके साथ ही बच्चों की रोने की आवाज़ और सैनिकों का विजय घोष सुनाई देने लगा। दिद्दा ने विक्रम सेन से कहा, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। विक्रम सेन ने यह शब्द सुनकर हैरान हो गए। जब विक्रम सेन ने यह शब्द सुना तो उन्हें लगा कि ऐसा उन्हें कौन कह सकता है। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि बेफिक्र दिद्दा वहाँ खड़ी है। ऐसा लगा कि वह विक्रम सेन का मजाक उड़ा रही है। दिद्दा ने मजाक उड़ाते हुए लगातार कहा, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। और वह गुस्से की परवाह किए बिना लगातार विक्रम सेन की ओर देखे जा रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो? विक्रम सेन ने परेशान होकर दिद्दा से पूछा। दिद्दा ने सावधानी पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही शेर को मार दिया था। विक्रम सेन पूरी तरह अचंभित थे। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि एक युवा लड़की जो स्वयं लंगड़ाकर चलती है, जो स्वयं को भी इस दुष्ट से बचा नहीं सकती, वह यह बात कह रही है। दिद्दा को उसकी कोहनी से पकड़ा। उसे वहां से ले जाने से पहले स्वयं विक्रम सेन ने दिद्दा के बदले में माफ़ी मांगी। दिद्दा ने विक्रम सेन को फिर घूरा और उसके चेहरे पर विजय मुस्कान थी। विक्रम सेन शेर की तरफ बढ़े तो देखा कि वह शेर अभी भी जिंदा है। शेर दर्द से कराह रहा था और उसके जबड़े दर्द के कारण खुले हुए थे, जिसके भीतर नुकीले दांत दिख रहे थे जो किसी भी मानव के शरीर को नोचकर खा जाए। विक्रम सेन उसके मुंह के भीतर लकड़ी का तना देखकर स्तंभ रह गए। उनकी आंखों के सामने अभी अभी गुजरा हुआ सारा नज़ारा एक बार एकाएक फिर से आने लगा। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी तलवार के पहुंचने से ठीक पहले दिद्दा ने जमीन से टहनी उठाई और शेर के मुख में डाल दी। विक्रम सेन फिर दिद्दा की शिविर की ओर मुड़े। उन्हें समझ में आ गया था कि यह जो शेर का वध हुआ है वो दिद्दा की टहनी के द्वारा हुआ है। दिद्दा ने निश्चितता से जवाब दिया, मैं उस जानवर से एक
बार भी नहीं डरी। मैंने उस शेर की आंखों में झांक कर उसे काबू कर लिया था, और अगर आपकी तलवार नहीं आती तो मैंने ज़मीन से उठाई उस टहनी से शेर को मार गिराया होता। एक क्षण के बाद उसने उससे पछताते हुए कहा, मुझे तलवार का इस्तेमाल करना नहीं आता, काश मुझे इसे इस्तेमाल करना आता। उसके शब्दों से ये सच्चे योद्धा की तरह आत्मविश्वास झलक रहा था। दिद्दा ने उससे कहा, मैंने आपसे कई बार कहा और आज फिर आपसे कह रही हूँ, मुझे इस संबंध की शिक्षा दे दीजिए। विक्रमसेन ने यह जानने की कोशिश की कि वह युद्ध कला कौशल क्यों सीखना चाहती है। दिद्दा ने तुरंत जवाब दिया कि वह अपने सगे चचेरे भाइयों की रक्षा करना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मुसीबत के समय में उनकी रक्षा कर सकूँ, खासकर अपने छोटे भाई। उसने जिस परिस्थितियों में देखा है उसके बाद वह अपने भाई के लिए काफ़ी चिंतित रहती थी। विक्रमसेन इस बात से बहुत प्रभावित था, पर वह सचेत भी था कि वह अपनी भावुकता को दिखा नहीं सकता था। विक्रमसेन को अभी तक कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला था जिसने इतनी कम उम्र में अपना लोहा मनवाया हो। हालांकि उसे लगा कि दिद्दा के भीतर एक प्रकार का आहा है जो किसी भी सच्चे योद्धा में नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत विनम्र भाव से उससे कहा, अपने भीतर इतना आत्मविश्वास होने के कारण तुमने तो शेर को पकड़कर मार देना चाहिए था। ऐसे में तुम्हें मेरे सहयोग की अपेक्षा क्यों है? तुम योद्धाओं वाले कौशल मुझसे क्यों सीखना चाहती हो? दिद्दा ने नम्रता से जवाब दिया, गुरुजी, आपका नाम हर जगह जाना जाता है। लोहारनी के सारे दुश्मन आक्रमण करने के बारे में सोचकर सिर्फ आपके नाम से डर जाते हैं। उन्होंने तुरंत ही उसे बीच में रोककर कहा, पर तुमने तो उसी विक्रमसेन से प्रश्न किया है। दिद्दा ने भी उसी समय जवाब दिया, नहीं, मैंने सिर्फ यह बताने की कोशिश की कि आपके लिए अब वह अवसर है जब आप स्वयं को सही साबित करने के लिए मुझे सिखा सकते हैं। दिद्दा के इन जवाबों से विक्रमसेन खुश हो गए। उन्होंने यह महसूस किया कि वह न सिर्फ साहसी है बल्कि उसे अपनी ताकत एवं क्षमताओं के बारे में पता भी है। हालांकि आगे उसकी लगन को परखने हेतु उन्होंने उसके पैरों की ओर देखकर कहा, तुम्हें दिया कोई भी प्रशिक्षण और ज्ञान बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें इस प्रशिक्षण की कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले 2-4 साल में तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। मैं तुम पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। क्या मुझे नहीं सिखाने का सिर्फ एक कारण यह है कि मैं एक लड़की हूँ और अपाहिज भी हूँ? आपको क्या लगता है कि इससे मुझे कुछ हो जाएगा? इस बार दिद्दा ने बहुत कटुता से अपनी यह बात रखी। तुम ऐसा सोच सकती हो? विक्रमसेन ने बहुत सावधानी से अपने शब्दों का प्रयोग किया। अभी तक आपने जितने भी शिष्यों को प्रशिक्षित किया होगा वह सारे लड़के होंगे और अपाहिज नहीं होंगे। आपको खुद पता होगा कि उनको सिखाकर आपने अभी तक अपना समय बर्बाद ही किया है। वह सारे पेड़ पर बैठे थे और डरे हुए थे। इस बार मुझे प्रशिक्षित कर अपना भाग्य आजमाइए। क्या पता आपकी शिष्या की उपलब्धियों के कारण इतिहास में आपका नाम याद रखा जाए। उसने अपने कटु वचनों से विक्रमसेन पर साप्ताहिक हमला जारी रखा। विक्रमसेन इतनी छोटी सी बच्ची द्वारा दी गई चुनौती के कारण आश्चर्यचकित थे, पर वह खुश भी थे कि वह लड़की सही है। दिद्दा ने कहा कि वह जब भी उन्हें देखती है तो उसे लगता है कि जैसे कोई शिक्षक शिष्य की तलाश में रहते हैं, उसी तरह विद्यार्थी भी एक अद्भुत शिक्षक की तलाश में रहता है। इस युद्ध में लड़ने और जानवर को मारने के बाद मैंने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। उसने विचार एवं उसकी समझ उसकी छोटी सी उम्र के कहीं आगे थी। ये दिद्दा के जीवन का एक छोटा सा किस्सा है जिसमें दिद्दा शेर से केवल एक टहनी से लड़ती है। सोचिए वो कितनी साहस से भरी हुई लड़की होगी, कितनी साहसिक होगी। ये महान वीरांगना की गाथा हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए और हम सबको भी पढ़ना चाहिए। तो बने रहिएगा आप सब साहित्य तक के साथ, और उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी या ये अंश आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगले पार्ट में मेरे ही जैसे कोई मेरे साथी हाजिर होंगे आपके साथ किसी दूसरी किताब के अंश के साथ। तो बने रहिएगा साहित्य तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।